बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, ये सारी हमने पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था व्हाट आर द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट आर इन इकोनॉमिक यूजेस, अन इकोनॉमिक यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखें, जब भी प्राइवेट सेक्टर आता है जो सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट को देखता है, एक्सटर्नल कॉस्ट को नहीं बॉदर करता, तो वो ओवर प्रोडक्शन करता है जिसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ अराइज होती हैं। तो फिर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। मार्केट फेलियर कैसे बनता है? मार्केट फेलियर इस तरह बनता है कि जब वो ओवर प्रोडक्शन करती है तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, या वो ओवर प्रोडक्शन करती है या अंडर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन इस केस में करती है कि वो चीज़ बड़ी प्रॉफिटेबल है, तो वो ओवर प्रोडक्शन करती है। अब जब ओवर प्रोडक्शन करती है तो उस केस में क्या होता है? सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो जब भी सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, दिस इज़ कॉल्ड मार्केट फेलियर। और जब ये दोनों इक्वल हों तो मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो मार्केट फेलियर क्या है? जब ये ओवर प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इनकी प्राइवेट कॉस्ट कम होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट को नहीं देखते। लेकिन जो ही आप देखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह मैरिड गुड्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर ये अंडर प्रोड्यूस करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि अफोर्ड करने वाले तो लोग कम होते हैं, तो ये अंडर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये अंडर प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में इनकी डिमांड तो ज़्यादा होती है, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड मीट नहीं कर रही होती। तो फिर ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। फिर गवर्नमेंट भी अपने हॉस्पिटल, एजुकेशन सेक्टर बनाती है जिससे ये मार्केट फेलियर रिड्यूस हो और मार्केट और डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करें। तो ये सारा इसको समझाने का था तरीक़ेकार। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? लॉज एंड रेगुलेशंस बनाती है। अब लॉज किसके बनाती है? लॉज बनाती है लोगों को बताने के लिए कि भाई ये तरीका पोल्यूशन का है, ये तरीका ना यूज़ करें, इसको मेथड को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लेकर आएँ ताकि आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। जैसा यहाँ केमिक्स की एग्जांपल दी है, एंड नाउ इमेजिन मैनी लोकल पीपल एंड अदर फार्म्स अफेक्टेड बाय रिवर पोल्यूशन। बहुत सारे लोकल लोग जो हैं रिवर पोल्यूशन से इफेक्ट होते हैं। लोकल लोग तो बाद में उसकी मैरीन लाइफ जो है रिवर की, वो सारी की सारी तबाह हो जाती है, फ़िश मर जाती हैं और जो अंदर की लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हैव कंप्लेन टू देयर गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन की टू बैन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एट केमिक्स, के केमिक्स में प्लास्टिक को बैन करें, एंड फोर्स द कंपनी टू क्लोज, और कंपनी को फोर्स किया कि क्लोज करें कंपनी को। हाउएवर द गवर्नमेंट, द एम्प्लॉय ऑफ केमिक्स एंड अदर फर्म्स दैट रिलाई, अब गवर्नमेंट, द एम्प्लॉय, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उधर से, एम्प्लॉयज़ को जॉब मिलती हैं, एंड अदर फर्म दैट रिलाई ऑन सप्लाईज ऑफ प्लास्टिक, और बहुत सारी अदर फर्म्स हैं जो उनको सप्लाईज देती हैं, तो वो भी इस पर डिपेंडेंट है। आर वरीड दैट द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री विल रिजल्ट इन टू मैनी लोकल जॉब्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट बीइंग लॉस्ट, इससे बहुत सारी जॉब्स निकल जाएंगी। तो द गवर्नमेंट देयरफॉर डिसाइड इंस्टेड टू इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन टू बैन केमिक्स, बजाय ये कि वो ऐसा कानून बनाए जिससे वो बैन हो जाए, फ्रॉम डंपिंग इट्स वेस्ट इनटू द रिवर, कि वो रिवर में वेस्ट ना भेजें। तो इफ़ केमिक्स ब्रेक द लॉ इट विल बी फाइन मैनी मिलियंस ऑफ डॉलर, तो उनको मैनी मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी बजाय कि कंपनी को बैन किया जाए, बल्कि उन्होंने ऐसा कानून बना लिया कि रिवर में वेस्ट ना डंप किया जाए। तो इफ़ केमिक्स ब्रेक द लॉ, अगर वो ब्रेक लॉ करेगी तो फाइन होंगे। इसी तरह अगर आप देखें, टू कंप्लाई विद द न्यू लॉ केमिक्स मस्ट चेंज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर उसने लॉ पे अमल करना है तो उसे अपने प्रोडक्शन मेथड को चेंज करना पड़ेगा टू रिड्यूस, ताकि वेस्ट कम हो। तो जब प्रोडक्शन मेथड के लिए न्यू इक्विपमेंट करेगी टू फिल्टर एंड क्लीन द वेस्ट, जो वेस्ट को क्लीन करेगी, दैट रिमेन आफ्टर ईच बैच ऑफ प्लास्टिक, हर प्लास्टिक बैच के बनने के बाद जो बचेगा उसको क्लीन करेगी वो, तो दीज मयर विल इंक्रीज द प्राइवेट कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी $1 मिलियन से पर ईयर, एंड देयर फॉर रिड्यूस इज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो वो जो ओवर प्रोडक्शन कर रहा था, अब वो प्रोडक्शन को स्लो कर देगा, जिससे आपकी डिमांड और सप्लाई मीट हो जाएंगी। हाउएवर एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो फर्दर डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, और इससे एक और फ़ायदा होगा कि अनट्रीटेड वेस्ट रिवर में नहीं जाएगा, एंड नो मोर एक्सटर्नल कॉस्ट इम्पोज ऑन अदर्स, और ना ही कोई रिवर एक्सटर्नल कॉस्ट होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है। एक तरफ तो वो ओवर प्रोडक्शन से
आ गया है नॉर्मल प्रोडक्शन पे, और दूसरा सोसाइटी को की एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम हो गई सिर्फ एक लेजिस्लेशन से। ठीक है। अब लॉज एंड रेगुलेशन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू बैन और कंट्रोल एक्टिविटीज़। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यू जस्ट नीड टू लर्न दिस वन, दिस इज द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। लॉज एंड रेगुलेशन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू बैन और कंट्रोल एक्टिविटीज़, बैन भी कर सकती है और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर सकती है, दैट क्रिएट सीरियस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, जिससे सीरियस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ पैदा होती है एक्सटर्नल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैनी कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस एंटी पोल्यूशन लॉज, उन्होंने एंटी पोल्यूशन लॉज बनाए हुए टू कंट्रोल द कंटामिनेशन ऑफ लैंड। लैंड कंटामिनेशन, आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, यानी पोल्यूटेड कर लैंड की पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड द रिलीज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, और वेस्ट को भी अनट्रीटेड वेस्ट को रिलीज ना करें वो, एंड केमिकल इनटू वाटर सप्लाई देन इनटू द एयर। तो ये जो एयर में भी केमिकल जा रहे हैं, जो वाटर में जा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। तो प्लानिंग रेगुलेशंस कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टॉप होम्स एंड ऑफिसेज बीइंग बिल्ड विद हैजरस मटेरियल, यानी ये रेगुलेशन इसलिए भी लगाई जाती हैं कि हैजरस मटेरियल से ना ऑफिस बिल्डिंग और होम्स ना बनाए जाएं, एंड वेयर दे माइट स्पॉयल द लैंडस्केप एंड व्यू एंजॉय द अदर्स। एक तो लैंडस्केप भी स्पॉयल होगा और लोगों को व्यूज़ भी अच्छे नहीं मिलेंगे, उसका व्यू जो है। द यूरोपियन यूनियन एंड अदर countries have also introduced laws to remove from sale and stop the production of light bulb that are not energy efficient, जिसमें एलईडी बल्ब्स लगाए गए ताकि एनर्जी कम कंज्यूम हो। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ फर्म हु ब्रेक लॉज एंड रेगुलेशन मे बी फाइंड और इवन इम्प्रिजन्ड इफ़ द ब्रीच इज़ वेरी सीरियस। अगर उन्होंने ब्रीच किया है इसको, इस पर अमल नहीं किया, तो उसको कैद भी हो सकती, फाइन तो हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये लॉज एंड रेगुलेशन में आप यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम याद करके लिख लें। फिर टैक्सेशन है। इफ़ मार्केट प्राइस फेल टू रिफ्लेक्ट द एक्सटर्नल कॉस्ट, देखें अगर मार्केट प्राइस एक्सटर्नल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस कम है एक चीज़ की, तो लोग ज़्यादा बाय करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, और पोल्यूशन होगी। देन इट मे बी पॉसिबल टू इम्पोज द टैक्स, तो गवर्नमेंट फिर उसको महंगा करने के लिए टैक्स लगा देती है, ताकि महंगा होगा तो कम लोग खरीदेंगे, कम प्रोडक्शन होगी ऑन प्रोडक्ट प्राइस टू मेक श्योर दे डू रेजिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट आर देमसेल्फ हार्मफुल, जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं सच एज सिगरेट और आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस आउटपुट उसकी जो है वो हार्मफुल है, दैट क्रिएट सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल कॉस्ट, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। शुड रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स एंड मेक दैम लेस प्रॉफिटेबल, तो उनको उनकी डिमांड, कंज्यूमर डिमांड रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है। और जब कंज्यूमर डिमांड होगी कम तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर्म टू प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस कम करेंगी। तो हार्मफुल प्रोडक्ट को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए टैक्स लगाती है। अब देखें सिगरेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, अल्कोहल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो मैनी कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस ग्रीन टैक्स भी लगाती है गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग टैक्स ऑन वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जीज यूज एंड पेट्रोल पे भी टैक्स है। तो फर्म कैन अवॉइड पेइंग दीज टैक्सेस इफ़ दे कट देयर वेस्ट एनर्जी, तो वो इस टैक्स को अवॉइड उसी सूरत में कर सकती हैं जब वो वेस्ट को कम करती हैं और पेट्रोल कंजम्पशन को कम करती हैं। तो कार एंड पेट्रोल आर ऑल्सो टैक्स इन मैनी कंट्रीज, पे इन पर भी टैक्स लगता है, जिनमें टोकन टैक्स है। ठीक है। रोड टैक्स है, इवन पेट्रोल भराते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो टू रिड्यूस डिमांड फॉर लार्ज व्हीकल एंड टू इनकरेज प्रोड्यूसर टू डेवलप एंड प्रोड्यूस ग्रीन ऑल्टरनेटिव। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैक्सेशन की बात है। आगे प्राइवेट सब्सिडी, सब्सिडी हम पहले पढ़ चुके हैं। इट्स अ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो कि ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं और वो प्रोड्यूस नहीं कर रही, कम प्रोड्यूस कर रही हैं, तो गवर्नमेंट पे इंटरवीन करके उनको सपोर्ट करती है ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो सब्सिडी इज़ अ पेमेंट ऑफ मनी गिवन बाय गवर्नमेंट टू अ फर्म टू ऑफसेट और रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। Subsidies may be given to firm in order to encourage them to produce goods and services that result in external benefit. तो सब्सिडी इज़ द पेमेंट ऑफ मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सब्सिडी में बी गिवन टू द फर्म इन ऑर्डर टू इनकरेज दैम टू प्रोड्यूस मोर, कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट फेलियर ख़त्म हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों मीट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने इसको लिंक करना है उस हेडिंग के साथ। सम इंडस्ट्री प्रोड्यूस लार्ज एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका एक्सटर्नल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्राइवेट बेनिफिट कम होता है, तो लोग प्राइवेट बेनिफिट को देख के उसको कम प्रोड्यूस करते हैं, तो गवर्नमेंट फिर उनको सब्सिडाइज करती है ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। बस यहाँ तक रखें। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो
और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें हैं जिस तरह टैक्स, सब्सिडी, लॉज एंड रेगुलेशन कैन ऑल्सो बी यूज नॉट जस्ट टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ द फर्म but also the decision of the consumer where these may have external cost and benefit. जिस तरह आपको मैं एक बात कहूँ कि गवर्नमेंट जो है उसका एक एम तो है इकोनॉमिक ग्रोथ, है कि नहीं? गवर्नमेंट का एम है कि वो ग्रोथ करे। अब याद रखें एक एम ये भी है कि वो जॉब क्रिएट करे। तो जो इंडस्ट्री को वो रेगुलेशंस लगा रही है, जिनकी कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइवेट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो वो तो जॉब्स भी कम लोगों को हायर करेंगे जॉब्स पे। तो फिर क्या होगा? कम लोगों को जब जॉब्स पे हायर करेंगे तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये एम तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक एम तो पूरा हो रहा है कि एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, तो दूसरा एम एट अ टाइम कंप्रोमाइज़ हो रहा है गवर्नमेंट का। तीसरा एम भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्लो डाउन हो गई है। तो इसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स वन फॉर गेनिंग वन बेनिफिट वी हैव टू लूज द अदर। तो गवर्नमेंट वन बेनिफिट तो ले रही है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, ठीक है, मार्केट फेलियर को दूर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्शन स्टॉप हो रही है। तो टैक्स, सब्सिडी, लॉ एंड रेगुलेशन कैन ऑल्सो बी यूज नॉट टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ द फर्म बट ऑल्सो द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर वेयर दीज मे हैव एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल दीज मे इंक्लूड टैक्स on cigarettes, free or subsidized vaccination against infectious diseases, and regulations such as speed limit on roads and a ban on smoking. We shall consider these further in the following section. अच्छा, आगे देखें, गवर्नमेंट में सिंपली क्रिएट अदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हायर टैक्स विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनकम पीपल एंड फर्म हैव लेफ्ट। तो उनके पास कम पैसे बचेंगे जब वो टैक्स देंगे तो टू सेटिस्फाई देयर वांट। एंड रेगुलेशन कैन कर्ब देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस, और रेगुलेशन से उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म हो जाएगी। दिस कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल हु फॉर एग्जाम्पल वांट हायर टैक्सेस टू पे फॉर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। यानी एक तरफ तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज मिल रही है, यानी आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे जाते हो तो आपको किराए कम मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप पे हायर टैक्स भी लगाया जा रहा है। एक तरफ आपको सब्सिडी दे के आपको सस्ती चीज़ें दी जा रही हैं और दूसरी तरफ आपको हायर टैक्स लगा के आपसे वो पैसे निकाले जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड पीपल ऑन हायर इनकम हु मे हैव टू पे मोर टैक्स बट हु मे बेनिफिट वेरी लिटिल फ्रॉम लो कॉस्ट बसेस। उनके पास तो अपनी गाड़ियाँ होती हैं, उनको तो बस का फ़ायदा ही नहीं है, बट दे आर बाउंड टू पे द टैक्स, ठीक है। एंड ट्रेन ट्रैवल सिमिलरली हायर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस यूज टू ट्राई कंजर्व एनर्जी। तो हायर टैक्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे लगती है, गैस पे लगती है, वो क्यों लगती है? ताकि आप कंजर्व करें एनर्जी को सेव करें, ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एनर्जी को ना यूज़ करें। तो कंजम्पशन एंड द रिलीज ऑफ हार्मफुल एमिशन में हिट द पुअर एंड मोस्ट वल्नरेबल पीपल द हार्डेस्ट। कंजम्पशन एंड रिलीज द हार्मफुल एमिशन, जो हार्मफुल एमिशन रिलीज हो रही है हवा में, वो पुअर लोगों को ज़्यादा हिट कर रही है, ये बताया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में अगर देखे तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रीविजिटेड, ये हम कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू डोंट नीड टू स्टडी हाउ कंज्यूमर डिसीजन कैन अफेक्ट अदर्स। ये दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं? जिस तरह ये एक लेडी ट्रैवल करने से पहले अपने आप को वैक्सीनेशन करवा रही है, तो ये इसकी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट है कि इसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन जब ये वापस आएगी अपने साथ बीमारी लेके भी नहीं आएगी, यानी दूसरे लोगों को भी बीमारी से बचाएगी, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, क्योंकि अगर इस पे वायरल अटैक होगा तो उन पे भी होगा। तो अदर पीपल्स आर अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज, हर रिसोर्सेज, यानी ये अपने रिसोर्सेज को जो जिस तरह से यूज़ कर रही है या जो कंजम्पशन कर रही है, उस कंजम्पशन से इसको तो बेनिफिट हो ही रहा है, दूसरों को भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें, अब फिर ये लाउड म्यूज़िक से इंजॉय कर रहा है, दूसरी तरफ साथ जो नेबरहुड है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये आपने देखना है कि आप अपने कंजम्पशन से एक्सटर्नल बेनिफिट दे रहे हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाउ कंज्यूमर डिसीजन कैन अफेक्ट अदर्स। ये जस्ट नीड टू रीड आउट, इसमें कोई चीज़ें नहीं है। फिर कंजर्वेशन और कमर्शलाइजेशन है, ये टॉपिक सेक्शन 5 है, ये मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा डिटेल में आपको, और उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।